हे गाइज नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में है, जो कि बहुत अच्छा अपडेट है दोस्तों। बहुत शानदार अपडेट है यहाँ पर। नॉर्सट जैसा बहुत अच्छा अपडेट है दोस्तों आप सभी के लिए। आप खुश हो जाओगे पूरा वीडियो देखकर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दे, ताकि उनको भी सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके सबसे पहले। तो गाइज, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज हम बात करने वाले हैं जिपमर पौंडीचेरी हॉस्पिटल से लेटेस्ट अपडेट्स। और दोस्तों सबसे अच्छी खुशखबरी है यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो की, कि ऑल इंडिया कैंडिडेट है वो यहाँ अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। कौन? ऑल इंडिया कैंडिडेट। एंड उससे भी अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। 75,000 सैलरी आपको यहाँ मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। 18 दिसंबर को ही दोस्तों आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब 18 दिसंबर इतना जल्दी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, तो आपको सॉल्व पेपर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जो ओल्ड पेपर हैं आपके, जो जिपमर में एम्स में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको कहाँ से पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, और वहाँ पर आपको बेस्ट बुक फॉर एनक्लेक्स, या फिर आपको एनक्लेक्स वाली पे क्लिक नहीं करना है, सॉरी। आपको बेस्ट बुक फॉर ऑल एम्स पे क्लिक करना है। वहाँ आपको एम्स के सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। तो गाइस जाइए और वहाँ से जो सॉल्व पेपर हैं एम्स वाले, वो आप डाउनलोड कीजिए, मतलब परचेज कीजिए अमेजोन की वेबसाइट से। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे, आपको अमेजोन पर रिडायरेक्ट कर देगा लिंक, और वहाँ से आप परचेज कर सकते हो दोस्तों। वहाँ पर आपको बहुत शानदार सॉल्व पेपर मिलने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर पीडीएफ चाहिए कोई भी नर्सिंग रिक्रूटमेंट से संबंधित, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का यूजर नेम है वही जानवी नर्सिंग क्लासेज। आप टेलीग्राम पे जाओगे, सर्च करोगे, मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है DK Sonwal 23, ओके। और लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर विद प्रूफ वैकेंसी में क्या है क्या नहीं है। वैसे बहुत शानदार भर्ती होने वाली है दोस्तों, ये परमानेंट भर्ती है तो बहुत शानदार होने वाली है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी से लेटेस्ट अपडेट्स। आप सभी अच्छे जानते हो, नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट है दोस्तों, और ग्रुप बी की यहाँ पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ, ऑफिशियल ईमेल आईडी है। यदि आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस ईमेल आईडी पे, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। वेबसाइट की बात करें यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर www.jipmer.edu.in पर आप विजिट कर सकते हो। पोस्टल एड्रेस की बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जिपमर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, धनवंतरी नगर, PO पांडिचेरी, ये यहाँ का पिन कोड है, ओके। तो ये बेसिक नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि आपको कोई समस्या हो तो यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद में अब चलते हैं हम सीधा इम्पोर्टेंट डेट्स के यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में हम देखेंगे सबसे पहले कि आपके फॉर्म भरने की जो डेट है, जो स्टार्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की, वो आपका 7 नवंबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर GNM प्लस BSc नर्सिंग दोनों कैंडिडेट अब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपन कंप्लीट क्वालिफिकेशन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सेगमेंट के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लॉजेज ऑन। तो किस तारीख को आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे? 1 दिसंबर को दोस्तों बंद हो जाएंगे, ठीक है। डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट फ्रॉम जिपमर वेबसाइट www.jipmer.edu.in से आप अपने हॉल टिकट मीन्स आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो 10 दिसंबर को, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। ऑनलाइन मोड होगा ओनली, जिसको आप बोलते हो या हम बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। CBT आपका रहेगा वो 18 दिसंबर को दोस्तों। बहुत जल्दी विद इन मंथ्स आपको मतलब कंप्लीट एग्जाम करा के देगा यार जितना, इतना फास्ट है ना। जैसे नॉर्सट कराता है उतना ही फास्ट जिपमर कराता है।
तो बहुत फास्ट आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा और आपको विद इन 3 मंथ्स तो आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर द स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड लेटर। यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा एग्जाम फाइड करने के बाद में, तो उसको आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नोट करके यहाँ पर कुछ दिया गया था, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द एडवर्टाइजमेंट बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योर दैट नो कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया भाई इम्पोर्टेंट नोट्स में ये बताया गया है कि आपको फॉर्म है, आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छे से पहले रीड करना है, उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म अच्छे से भरना है। इंश्योर कर लें कि कोई भी कॉलम वो आपका, सॉरी गाइस, इंश्योर कर लें कि आपका कोई भी कॉलम ब्लैंक ना बचे, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया आपका कोई भी एरर आ रहा है आप उसको होल्ड कीजिए थोड़ा टाइम और फिर आप रिट्राई कीजिए, ओके। इस प्रकार से आपको आपका सिग्नेचर है, आपका फोटो प्रॉपर साइज के अंदर अपलोड करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट नोट्स ऐसे ही मतलब सेम दिए जाते हैं हर वैकेंसी में, ओके। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे हम नंबर ऑफ पोस्ट की, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, एज की और नंबर ऑफ वैकेंसीज की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। पोस्ट तो आपको पता है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 433 है दोस्तों। बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। आज तक मैंने जिपमर के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं देखी। कभी 95, कभी 105, कभी 120, इससे ज़्यादा भर्ती मैंने जिपमर की कभी नहीं देखी। इस साल पहली बार मैं जिपमर की इतनी बड़ी वैकेंसी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी नॉर्सेट में काफ़ी कैंडिडेट का हो गया और वो वहाँ से रिजाइन देके आ चुके हैं दोस्तों। यही इसका सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। अब इसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के 175 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की है वो 43 है, ओबीसी की है वो 116 है, एससी की है वो 66 हैं और एसटी की है वो 33 है। एससी की है वो कितनी 66 और एसटी की है वो 33, ओके। नाउ वी हैव डिस्कस एज पर द डिसीजन ऑफ जिपमर गवर्निंग बॉडी 80% ऑफ पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट। दोस्तों यहाँ पर जब ये पढ़ते हैं ना कि 80% पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट, इतना बुरा लगता है कि क्या बताएं। मतलब यार हमारे जो फीमेल नर्सिंग ऑफिसर भाई हैं, बंधु हैं, फ्रेंड हैं, जो भी हैं, यार कितना बुरा लगता है जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, अपन कोई लीडर या नेता तो है नहीं, अपन भी मैं भी आपके जैसा ही हूँ। बस मैं जॉब गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। आप वीडियो देख रहे हो तो आप इसका मतलब ये है कि आप अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, या फिर आप देना चाह रहे हो एग्जाम और आप गवर्नमेंट जॉब हो तो आप पहले वाली जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, इसलिए तो थोड़ा बुरा मत मानना है। ये साले पता नहीं कब हटाएंगे यार इस 80% रिजर्वेशन को। मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर गाली निकलती है, छोड़ो उसको, है ना। The number of post is tentative and may change based on the requirement of the institute. Any changes will be notified only on JIPMER website before the selection examination. तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस होंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिए जाएंगे, यही है इसका मतलब। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो PWBD के लिए यहाँ पर 23 पोस्ट है वो रिजर्व रखी गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रिजर्व्ड है ये सीट है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो नर्सिंग ऑफिसर क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, बीएससी नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने किया है कहीं से भी, या फिर आपने जीएनएम कर रखा है, ठीक है, जीएनएम किया है। लेकिन जीएनएम के साथ में यहाँ पर आपसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा कट है, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है, और आपका जीएनएम प्लस 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, ओके। पे स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पर पे स्केल वही 44,900 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। उसके बाद में लेवल 7th के अंदर यहाँ पर आपका HRA TADA 7th CPC के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक पे के आधार पे आपका TADA HRA बनता है, तो आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 75,000 स्टार्टिंग में
मिलने वाली है दोस्तों। ओके, उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें, पहले यहाँ पर दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगा, सीबीटी क्या रहेगा। नर्सिंग ऑफिसर के लिए रिलेटेड टू सब्जेक्ट कंसर्न 70% और जनरल एरियाज लाइक जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, ये आपका 30% रहेगा। मतलब 30 क्वेश्चन आपके जनरल आएंगे और 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के आएंगे, ठीक है। जिसमें 100 एमसीक्यू होंगे, 100 मार्क्स, 400 मार्क्स होंगे। मतलब ईच क्वेश्चन हैव कैरिंग 4 मार्क्स, ठीक है। तो 400 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। 90 मिनट्स का होगा। एक क्वेश्चन को आपको एक मतलब 1.5 आवर्स का होगा, तो एक क्वेश्चन को लगभग लगभग 50 सेकंड कुछ मिल जाएगा इजीली, 50-55 सेकंड। तो मैनेज कर लीजिएगा आप, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा टाइम कम मिल पाता है इस एग्जाम के अंदर। मैंने भी दे रखा है एक बार जिपमर का पेपर, ठीक है, जो 2020 वाला कोविड से पहले लगा था वो वाला, लेकिन मेरा हुआ नहीं। मैं छुपाता नहीं हूँ, मेरा हुआ नहीं जिपमर में, ठीक है। उसके बाद में मैं पोस्टेड हूँ अभी। इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट आपका रहेगा, इसमें पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो स्किल टेस्ट के अंदर अब वो बाद में डिस्कस कर लेंगे स्किल टेस्ट का, पहले हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC/ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए 5 ईयर का, और ये ग्रुप बी पोस्ट ये कुछ कैटेगरी वाइज है। PWD के लिए 10 ईयर, जैसे अनरिजर्व्ड EWS है, PWD है तो 13 ईयर्स का, अनरिजर्व्ड वाले है ना। SC/ST को और भी ज़्यादा है, SC/ST PWD के लिए वो 15 ईयर्स का है। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू SC/ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अनरिजर्व्ड वैकेंसी। यदि SC/ST और OBC कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर यदि अप्लाई करते हैं तो उनको फिर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हाउ टू अप्लाई। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ विजिट करना है। ऑनलाइन मोड के अंदर आपको पहले प्री टाइम जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है वो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से। और एप्लीकेशन चार्जेस की बात करें यहाँ पर, तो एप्लीकेशन चार्जेस अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी के हैं वो 1500 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज एप्लीकेबल। अनरिजर्व OBC के हैं वो 1500 रुपये, मतलब 1500 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज आपके एप्लीकेबल है। SC/ST की बात करते हैं तो 1200 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज एप्लीकेबल हो सकते हैं। PWD कैंडिडेट्स के लिए जो दिव्यांगजन है उनके लिए एग्जम्प्टेड है, मीन्स फ्री है, यहाँ पर किसी प्रकार कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि भाई इंपॉर्टेंट है कि आपका फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विद ए प्ले कार्ड। इस प्रकार से आपको फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए आपकी, जैसे आपका नाम मीरा है, आपका डे मंथ ईयर, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, इस प्रकार से एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। सिग्नेचर भी आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर KB के अंदर साइज दिया गया है, तो आप ई मित्र वाले को समझा देना कि भाई ऐसे ऐसे आपको ये दिखा देना PDF, ऐसे ऐसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यदि दिए गए हों तो। वैसे मैंने रीड कर लिया एक बार, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं। ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको फॉर्म भरने के लिए, इंस्ट्रक्शन डू और डू नॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें क्या ना करें वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप एक बार पूरा PDF है वो रीड कर लेना फॉर्म भरने से पहले। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। बाकी अवॉइडिंग मार्क्स के बारे में बता देता हूँ मैं। नेगेटिव मार्किंग आपके, एक क्वेश्चन आप करोगे करेक्ट तो आपका एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आप एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हो, गलत करते हो, तो उसका 1 मार्क्स कट जाएगा, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ देख सकते हो करेक्ट का 4 नंबर है, रॉन्ग का 1 है, फॉर रिव्यू का 0 और नॉट आंसर्ड का 0। दैट मीन्स 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक हाईलाइट करके लाइन दी गई, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्राउज द वेबसाइट पीरियडिकली फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। आपको रेगुलरली वेबसाइट है वो विजिट करते रहना है, कोई भी अपडेट आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट लिंक्स आप रख सकते हो ध्यान में। बाकी ये कुछ फॉर्म वगैरह, मतलब जैसे फॉर्म फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सबमिटेड
गवर्नमेंट सर्वेंट को ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग केसेज के अंदर अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी ऐसी अच्छी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।